अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। बलूचिस्तान पे बातें की, उनसे इत्फाक किए हुए सिर्फ मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि हमारी दाखिली और खारजी पॉलिसी रीजनल गलत है, जिसके नतीजे में जो भी अंदरूनी तजादात हैं या पब्लिक मूवमेंट्स हैं, उन सबको किसी न किसी मुल्क के, कभी कहते हैं कि ज्यूइश, कभी कहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर से, और दूसरों के खाते में डालते हुए और बंदूक के ज़ोर पे काम चलाया जा रहा है। दूसरा, इंटरनल पॉलिटिक्स पे पाबंदी है। जमहूरी सियासत और इलेक्शंस में हिस्सा लेना वो भी सिलेक्टिव है, और जाली इलेक्शंस के ज़रिए जो सिस्टम हाइब्रिड बनाया है वो भी कोलैप्स कर चुका है इकोनॉमिक वाइज। तो सिवाय एक इंडिकेटर के बाकी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इंडस्ट्रियल और ट्रेड दोनों कम हैं। एक इंडिकेटर था, वो है रेमिटेंसेस का, जो 41 USD पे आया है, लेकिन उस पर ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्स कंडीशन की वजह से नॉर्मल एक लेबर जाती है, दूसरे जो इधर से माइग्रेट हुए हैं उनकी वजह से ये टेम्पररी कुछ सालों के लिए है। दूसरा, ईरान वॉर आई तो पोर्ट कराची का चला, उधर से कमाई हुई जो कुछ महीने गैर मामूली हुई। तो ये आर्जी चीज़ें मुल्क को नहीं चलाएंगी, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे अगेंस्ट मुल्क के हैं। और उसका हल क्या तलाश किया है? कोई ना कोई नया नैरेटिव दे देते हैं। पहले दिया गया CPEC गेम चेंजर, फिर कहा गया कि उड़ान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और दूसरी आएंगी, और तीसरा कहा गया कि SIFC जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएगी। रोज नए नैरेटिव लाते हैं, लेकिन इनसे किसी से भी इकोनॉमिक ना स्टेबिलिटी आ सकी है, ना ही उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकी है। सिर्फ ओनरशिप टाइटल चेंज हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या KP की चीज़ें हैं, वो कंपनी सरकार के नाम पे ओनरशिप चेंज हो रही है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो ऐसे हालात में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ना सिर्फ इतनी, लेकिन अंदर लोग नाराज यहाँ तक हैं कि कश्मीर जो 78 साल से हमारा एक नैरेटिव था पाकिस्तान का, वो सारा डुबो दिया है। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर केस भी को भी नुकसान पहुंचाने में इस हुकूमत का हाथ है। तो फिर किस चीज़ की बात, और उसके बदले में अभी जो ताज़ा कदम उठाया गया है, एक जबरी आइन में तब्दीलियां, जो हाथ उठा के, जूते मार के या पैसे दे के जो चीज़ें कराई गई 2 आईनी तरमीमें 26वीं 27वीं, उनसे क्या निकला? ये सहाफत टीका की, ये कैंगरू सहाफत, इससे क्या निकलेगा? कैंगरू कोर्ट्स, इससे लाना क्या चाहें? और ये कैंगरू पार्लियामेंट जो 8 फरवरी को 2024 को लाए हैं, इनसे कौन सा निज़ाम लाए हैं? तो इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। और दूसरा, आइन को बाईपास करके पहले प्रेसिडेंट ने कैनाल्स की अनाउंसमेंट की, अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मार्फत जो NFC की डिस्ट्रीब्यूशन थी 57.5% सूबों की थी और 42.5% फेडरल थी, उसको तब्दील करके और 35% कर दिया है सूबों का, और 65% कर दिया है
वफाक का, और वफाक को जरूरत नहीं है पैसों की, कहते हैं जरूरत है। कहा गया है कि ये पैसे नए वाटर प्रोजेक्ट्स और डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, ये भी बता दिया है, और ये 3 साल तक जारी रहेंगे। वफाक को जरूरत नहीं है, लेकिन 17 मिनिस्ट्रीज जो 18th अमेंडमेंट में आई वो डिवॉल्व नहीं की। 50 के लगभग अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो इधर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोगों को एडजस्ट करने के लिए अफसरान को लाया जाता है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को। इसकी वजह से ओवर बर्डन है, ये बर्डन उतार दें, राइट साइज ऑफ द गवर्नमेंट कर लें। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और सीसीआई होती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लोकल बॉडीज के हम हामी हैं कि उनको ज्यादा फंड दिए जाए, लेकिन उसको भी मनफी अंदाज में कि लोकल बॉडीज फेडरल कंट्रोल में जाएं और आगे जाके हमारे तारीखी वतनों को डिवाइड करें, उसकी प्लानिंग हो रही है। और लोकल बॉडीज भी, फाइनेंसेस भी SIFC के थ्रू पूरे असेट्स ले लिए। अब NEC की मीटिंग वो इतनी ताकतवर हो गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 163A को भी बाईपास कर देती है और पैसे ले जाते हैं। तो ना कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है, ना पार्लियामेंट के थ्रू चलना है, तो ये हमारा बड़ा डिजास्टर आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि इस मुल्क को पार्लियामानी फेडरल सिस्टम चाहिए और अपने तारीखी वतनों को जाग्राफिकल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज और ओनरशिप ऑफ टैक्सेस चाहिए। फेडरेशन को चलाने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए। लेकिन इसको हमेशा नए स्ट्रक्चर, कभी कहते हैं 1 यूनिट, फिर कहते हैं कि छोटे छोटे सूबे हैं, अब कहते हैं कि बहुत बड़े सूबे हैं, इनको 10-15 बना दो। हम समझ रहे हैं कि इससे पॉलिटिकल इंतशार बढ़ेगा और ब्लड शेड होगा। ऐसी चीजें ना करें, मुल्क को पुरअमन सियासी माहौल में चलाएं। ये जो जाली कोर्ट्स बनाई हैं, जो 26वीं 27वीं तरमीम में की हैं, या 28वीं का डर दे के जो कर रहे हैं, इन हरकतों में न जाएं और मुल्क को मौजूद तरीके से चलाएं। थैंक यू।